आज इस्तांबुल में तीसरा दौर शुरू हो गया अफगानिस्तान पाकिस्तान टॉक्स का। बॉर्डर पर शदीद झड़पें होती हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, पाकिस्तान की चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाता है और यह हमला ऐन उस मौके पर किया गया है जब हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इस्तांबुल में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पहुंचा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के ऊपर। चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर, पाराचिनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा 2 सेपरेट टैक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर। यहां पर ये बेसिकली सराउंड हो चुके थे और कोई इनके पास चारा नहीं था वहां से निकलने, मतलब अपनी पैंटे उतार के निकलने के लिए। क्योंकि इसकी वजह क्या है, इतना बड़ा मुल्क है आपका साथी पड़ोसी, मुसलमान मुल्क है, उसके साथ बैठ के आप नेगोशिएट कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर अगर इस किस्म के मामला होंगे तो फिर हमारे ताल्लुकात जो है वो दिन ब दिन खराबी की तरफ। आई वॉन्ट टू नो कि आपकी नज़र में अब ये रिलेशनशिप वापस किसी तरीके से मेंड हो सकता है, क्योंकि हम तो बातचीत अभी भी करेंगे और 6 नवंबर देखिए इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, अफगान तालिबान के, मगर फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ये पोस्ट किया कि खिलाफ वर्जी हुई है। हालांकि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं मगर दिस आफ्टरनून पाकिस्तानी फोर्सेस ने फायर खोला और जिसके बाद जो है ये कंसर्न पैदा हुआ, मगर आपकी वजारत ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी तरफ से हुआ और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। ये क्या मामला है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो खबर गर्मा गर्म बहस का विषय बना हुआ है वो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक तरफ जहाँ पे पीस की डायलॉग की बात हो रही है तो वहीं पर दूसरी तरफ पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर दोनों फोर्सेज यानी पाकिस्तानी फोर्सेज और अफगानिस्तानी फोर्सेज के बीच में ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। जिसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बकौल पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, तो वहीं पर अफगानिस्तान की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट देकर कही जा रही है कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से पहले किया गया था। लेकिन इसी के साथ आपको इस वीडियो में जो आदि सर हैं उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगानिस्तानी फोर्सेज के सामने सरेंडर किया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेज सरेंडर करने में बड़े ही माहिर हैं, भले ही ऊंची ऊंची बातें कितने भी कर लें। जैसा कि इस समय भी देख सकते हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बात चल रही है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के कई लोग यह कहते हैं कि हम तो अफगानिस्तान को कुछ ही समय में ख़त्म कर सकते हैं, पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी पावर है। लेकिन धरातल पर दिख रही है कि पाकिस्तानी तालिबान से बातचीत करने के लिए मरे जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पाक अफगान बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की साइड से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की गई है, हमला किया गया है और यह हमला ऐन उस मौके पर किया गया है जब हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इस्तांबुल में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पहुंचा और मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ। लेकिन उसी लम्हे बॉर्डर पर शदीद झड़पें होती हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, पाकिस्तान की चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाता है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको मकाम बता देता हूं। चमन का जो बॉर्डर है, स्पिन बुलदक, ये जो बॉर्डर है यहां पर बेसिकली ये फायरिंग की गई। हैवी क्लैश जो है वो रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्सेस और तालिबानी रिजीम के दरमियान। और सिचुएशन जो है उसके हवाले से जो मकामी जराए हैं उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि द सिचुएशन रिमेन्स टेंस। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो मुल्क की बन चुकी है उसे देखें और दोनों इतराफ में चाहे फिर भारत का बॉर्डर हो या अफगानिस्तान का, दोनों साइड से जो खतरात हैं वो पाकिस्तान के सामने है। और ये चीज़ भी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि तालिबानी रिजीम ने ये महाज खोला ही भारत की ईमा पर ताकि पाकिस्तान को यहां पर एंगेज किया जा सके। इवन जो इस्तांबुल में टॉक्स थी वो ऑलमोस्ट फेल हो गई थी क्योंकि ये कहीं और से डायरेक्शंस ले रहे थे और फिर जो प्रेशर था तुर्की का, फिर जो प्रेशर था कतर का, उसकी वजह से ये मुज़ाकरात के मामले के ऊपर रैशनल बात करने पर मजबूर हुए, जिसके बाद कहा गया कि सीज फायर जो है वो इन प्लेस है। लेकिन अब आप ये देखें कि ऐन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के DGISI इस्तांबुल मुज़ाकरात के लिए पहुंचते हैं, एन उसी लम्हे ये यहां पर बॉर्डर पे झड़पें। एंड मार्क माय वर्ड्स, आई रिपीट, ये जो झड़पें हो रही हैं इनके हवाले से तशवीशनाक पहलू ये है कि ये TTP और पाक फौज के दरमियान झड़पें नहीं हैं, ये तालिबानी रिजीम के फौजियों ने सीज फायर की वायलेशन की है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के ऊपर। देखिए, ये जब पीछे अभी क्लैशेस हुई थी वहां पर पता ये चला कि 112 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी पतलून उतार के वहां से भागे थे।
बेसिकली क्या मतलब है बोलने का, सरेंडर करा था। अब आपको समझ में आया होगा कि जो अफगान तालिबान बड़ी सारी पतलूनें लेके घूम रहा था, वो कोई चुराई हुई और इधर उधर की पतलूनें नहीं है, वो पतलूनें थी 112 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की, जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान को। चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर, पाराचेनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा। यहां पर ये बेसिकली सराउंड हो चुके थे और कोई इनके पास चारा नहीं था वहां से निकलने, मतलब अपनी पैंटे उतार के निकलने के लिए। This was not a low intensity skirmish. This was basically तालिबान इतना फास्ट चढ़े उस रीजन के ऊपर कि ये पाकिस्तानी पूरी यूनिट कोलैप्स कर गई यहाँ पर, एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। दिस टेल्स यू 2-3 थिंग्स। टैक्टिकली अगर बात करें कि इनके पास इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस है पाकिस्तानी यूनिट्स के बारे में, कहाँ क्या है, कौन कहाँ पर फंसा हुआ है, किसकी सप्लाई चेन पीछे से टूटी हुई है, सब कुछ। एंड ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान के पास कुछ बैकअप नहीं था, ये सिर्फ जो सामने वाले थे वो और कुछ नहीं था पीछे। दे वर बेसिकली लेफ्ट अनगाइडेड, मतलब छोड़ दिया था, जाओ यार तुम लड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी ट्रूप्स को समझ में आया है जो वहां पर फंसे हुए थे कि यार ये तो मारे जाएंगे यहाँ पर, तो भैया उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला यार हम नहीं लड़ना चाहते। तालिबान ने जितनी भी गाड़ियां थी उनकी, जितने भी वेपन्स थे और ऑफ कोर्स जितनी भी ट्राउजर्स थी, वो सारी ले ली। काफी इसके ऊपर पाकिस्तानी रोए, बहुत रोए, यहाँ तक कि कतर, टर्की और पीछे से कई देशों ने बोला कि यार छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, उनको दे दो वापस, आप पतलूने उतार के दे दो, लेकिन दे दो वापस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान की ISI ने फोन करा, बहुत सारे फोन करे कि यार वो इनको छुड़वा दो, यार इनको छुड़वा दो। नोबडी टुक देयर कॉल, क्योंकि इनको पता था ये इसके लिए फोन कर रहे हैं। They tried getting in touch with the Taliban leadership, हकानी faction, यकूब faction, सब के साथ इन्होंने कांटेक्ट करा। It just did not happen. फाइनली जब दोहा और टर्की का जो बैकडोर कनेक्शन है उससे थोड़े फोन गए, अफगानों को थोड़ा ठंडा किया गया, उन्होंने बोला चलो ठीक है यार अब छोड़ देते हैं, आप इतना लोग बोल रहे हो तो छोड़ देते हैं, और क्वाइटली बॉर्डर पे आके इनको वहां पर छोड़ दिया था। देखिए तालिबान ने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली, देखो यार ऐसा है, अगर ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये कोई बकवास इन लोगों ने करी दोबारा तो आई विल पुट आउट द इंटायर स्टोरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ बकवास इन लोगों ने करी होगी। कल रात को जब टॉक्स चल रही हैं आपकी इस्तांबुल में, आप इनके साथ बॉर्डर पे लड़ाई खोलोगे तो फिर तालिबान आपके साथ क्या करेगा? यही चीजें निकालेगा, बताएगा कि भैया आपके लोग तो सरेंडर करते हैं हमारे सामने आके, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। कल रात को जब लेट्स कम टू दैट, ये जा रहे थे भैया टॉक्स के लिए वहां पर इस्तांबुल में, वहां पर बड़ी बड़ी टॉक्स होने वाली हैं, वहां पर वो शुरू होने से पहले ही इनके डिफेंस मिनिस्टर आके कहते हैं साहब अगर नहीं ठीक हुई तो इट विल बी वॉर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि जी सीज फायर तो हो गया है, लेकिन फिर भी बॉर्डर पे फायरिंग जो है वो की जा रही है। अफगानिस्तान इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान का कहना ये है कि अफगानिस्तान साइड से हो रही है। लेकिन यही चीज अगर हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी देखा है, सीज फायर हो गया था, उसके बाद जो है वो फायरिंग हो रही थी और दोनों एक दूसरे को कह रहे थे। यहाँ पर उनके दरमियान डायलॉग भी जो है वो भी जारी है, लेकिन साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं बहुत सख्त किस्म के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। एक अटैक हुआ तो 100 अटैक करेंगे, कि पता नहीं 1000 अटैक करेंगे, इस तरह की बातें जो है वो मुसलसल की जा रही है। इससे पहले नमक हराम है और ऐसे हैं वैसे हैं, ये बातें भी की गई।